कोरोना वैक्सीन पर आईसीएमआर का बड़ा दावा सामने आया है और यह दावा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड अगर इन दो वैक्सीन की डोज मिलाई जाए, मिक्स डोज की लगाई जाए तो यह ज्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। मिक्स डोज से वायरस के खिलाफ बेहतर इम्यूनिटी मिल सकती है। वायरस के अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार देखने को मिल रहा है। ये यूपी में इसी साल मई और जून में स्टडी की गई थी। सीधे चलते हैं कुमार कुंदन के पास। कुमार, क्या इस बारे में आईसीएमआर या सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान दिया गया है या केवल ये अभी दावा है और अभी हमें इंतजार करना चाहिए? और क्या कहा आईसीएमआर ने, यह भी बताइए। देखिए, आईसीएमआर ने एक बात स्पष्ट कही है कि जो कुछ केसेस ऐसे देखा गया जिसमें कि जिसमें लोगों को मिक्स डोज दिया गया और उसके रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी मतलब अच्छे रहे हैं और उनका कहना है कि उसमें एंटीबॉडीज़ उन वैक्सीन्स की तुलना में ज़्यादा अच्छा देखा गया है जिनमें सिंगल वैक्सीन दिया गया। सिंगल वैक्सीन से मेरा मतलब अगर आपने कोविशील्ड लिया तो आपको दोनों डोज कोविशील्ड के दिए गए या फिर कोवैक्सीन लिया गया तो दोनों डोज कोवैक्सीन के लिए गए। ठीक है। लेकिन आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक खबर आई थी कि वहाँ पे 20 लोगों को तकरीबन अलग अलग डोजेस दे दिए गए हैं। उस वक्त उसको एक गलतफहमी माना जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रिसर्च का हिस्सा हो और अभी उन लोगों पर जब ये प्रयोग करके देखा गया तो पता चला कि उनमें एंटीबॉडीज काफी अच्छी पाई गई है। हालांकि ऑफिशियली भी सीएमसी वेल्लोर को इन्होंने इस बात के लिए डेजिग्नेट किया कि आप इस बात का टेस्ट करें कि अगर कोई 2 डोज लेता है अलग अलग वैक्सीन का तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रारंभिक जानकारी जो आ रही है गौरव, वो यही आ रही है कि अगर आपने दोनों अलग अलग लिया है तो आप में अच्छे संकेत एंटीबॉडीज को देखने को मिले हैं। हालांकि ये हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी इस तरह के प्रयोग काफी हो रहे हैं। बिल्कुल, इस बारे में मैं डॉक्टर कौल आप कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं। डॉक्टर कौल, एक मैं जरा से वॉल दिखा दूं, दो डॉक्टर गुप्ता भी बोलना चाहते हैं, उसके बाद आप दोनों के पास आता हूं। ओपन डिस्कशन है, 2 वॉल दिखा देता हूं, 2 वॉल देख लेते हैं क्या जानकारी है इस बारे में। जो बात यहां कुमार कुंदन कह रहे हैं, जो बात आईसीएमआर की स्टडी कह रही है और कैसे भारत में तीसरी लहर का खतरा है, जल्दी से ये भी देख लेते हैं। देखिए, भारत में तीसरी लहर का खतरा कैसे है इसको आप समझिए। भारत में 24 घंटे, और ये वैक्सीन की मिक्स डोज उस रेफरेंस में कितनी अहम हो जाती है। भारत में 24 घंटे में करीब 40,000 केस सामने आए और रोजाना ऐसे ही करीब आ रहे हैं, 40, 38, 42 ऐसे ही चल रहा है। एक दिन में कोरोना से 491 मरीजों की मौत हुई है 24 घंटे में और 55,91,657 लोगों को पिछले 24 घंटे में वैक्सीन लगाई गई है। तो वैक्सीन की रफ्तार थोड़ी बढ़ी है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं और यह बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस बीच आईसीएमआर ने दावा कर दिया है कि अगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई जाए तो यह ज्यादा कारगर साबित होगी। जैसा कि कुमार बता रहे थे, ज्यादा एंटीबॉडी ऐसे लोगों में देखने को मिली है और ज्यादा एंटीबॉडी मतलब बेहतर इम्यूनिटी, कोरोना के खिलाफ बेहतर रक्षा। लेकिन कैसे यहां पर इस बात को समझें। और देखिए, इस बीच हम यह भी दिखाते रहेंगे आपको कि कैसे 23 कुछ राज्यों में सख्ती बढ़ानी पड़ी क्योंकि यहां पर कोरोना का असर देखने को मिला। ये आप ग्राफिक्स दिखाते रहिएगा, लेकिन क्योंकि समय कम है तो विवेक सर सबसे पहले आपके पास आता हूं। विवेक सर, देखिए, एक तरफ ग्लोबल कोरोना यू टर्न, दूसरा वैक्सीन की डबल डोज अगर मिक्स की जाए तो उसका बेहतरीन रिजल्ट, और फिर इंडिया में लगातार 40,000 केसेस का टिकना। इन तीनों को मिला के आपका क्या रिएक्शन है? मुझे बहुत दिनों से बोलने का मन था और मैं कई बार फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पे बोलना चाह रहा था, बोला भी है मैंने। जिस हिसाब से हमने अनलॉकडाउन किया है, देखिए, मैंने मार्च 2021 में एक हमने यूट्यूब लाइव किया तो उसने कहा था कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सेकंड वेव। और सेकंड वेव 21 अप्रैल को हमने एक प्रोग्राम किया, वेबिनार। उसके पहले बंगाल में मैंने वो भी किया, एक डॉक्टर्स कॉन्क्लेव। Suddenly within 5 days there was such a huge problem। हम लोग दूध के जले हुए हैं और दूध के बहुत बुरी तरह जले हुए हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मैं स्टेट गवर्नमेंट से आपके टीवी के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हम लोग अनलॉकडाउन में बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कर रहे हैं। वी आर स्टिल लूमिंग लार्ज, थर्ड वेव इज स्टिल लूमिंग लार्ज एंड वी कैन नॉट टेक चांसेस। अभी स्कूल की जो खुलने की रीओपनिंग है, मैं अपने गवर्नमेंट से कहूंगा उसमें जल्दी ना करें। चिल्ड्रन आर नॉट वैक्सीनेटेड, ये पहली बात बताना चाह रहा, दिल की बात, इसलिए मैंने बोला। दूसरी बात, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मिक्सिंग द वैक्सीनेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, ये बहुत छोटी स्टडी है, लेकिन हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वर्ल्ड वाइड भी कुछ स्टडी हुई है कि जब व्हेन यू मिक्स 2 डिफरेंट वैक्सीन्स, देखिए, कोविशील्ड इसमें एंटीबॉडी चिंपांजी वेक्टर पे, वायरस पे, उस पे एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन लगा दी गई है। व्हाइल दिस कोवैक्सीन इज अ किल्ड वायरस, कंप्लीटली इनएक्टिवेटेड वायरस। दोनों की तरीका अलग है। अब दोनों का, क्योंकि फर्स्ट डोज अगर हम मान ले, फर्स्ट डोज उसकी मान ले, तो अगर 50% सेंसिटिविटी उसकी एंटीबॉडी उसकी बनी तो हो सकता है, इसलिए मिक्सिंग करके ज्यादा एंटीबॉडी। ठीक है, समय मेरे पास कम है सर, मैं एक रिएक्शन लेना चाहता हूं डॉक्टर कॉल से, इस पर वो भी कुछ बोलना चाह रहे थे। डॉक्टर कॉल, आपका क्या मानना है इस पर? क्या डोजेस अब मिक्स करनी चाहिए? क्या सरकारों को अब ये ओपन कर देना चाहिए कि जिसको जो डोज लगवानी है, जो वैक्सीन लगवानी है वो लगवाए?
देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। मैं 1 मिनट लेके पहले अपनी पहली बात कंप्लीट कर लेता हूँ। द रीजन यहाँ पे स्पाइक्स दिख रहे हैं और भारत में भी वही सिस्टम चल रहा है। एक तो पब्लिक की रीओपनिंग बहुत ही अनरेगुलेटेड तरीके से नॉन साइंटिफिकली की जा रही है। हम लोगों ने इंडिया में सेकेंड वेव देखी, मैंने ये फरवरी में बताया था जब R0 1 से बढ़ चुका था। उसके बाद आपने देखा कुछ मंथ्स बाद डेविस्टेशन आई, R0 फिर दोबारा 1 के करीब पहुंच चुका है। इट्स एन अर्ली साइन। सेकंड ये था, हमारी जो वैक्सीनेटेड आबादी अमेरिका में अभी भी 50% है जो फुली वैक्सीनेटेड है। इंडिया में तो 8.2%, थोड़ा सा और भी कम है। और जो तीसरा है वो डेल्टा वेरिएंट के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक वैक्सीन को एस्केप कर रहा है, ये ऑलरेडी दिख रहा है। और ये जो ट्रायल की आप बात कर रहे हैं, अप्रैल 2021 में यूके से आई थी, जिसको हम लोग ओवरलैप बोलते हैं, जिसमें कई ऐसे लोग थे जिनको एस्ट्राजेनेका लगी थी, लेकिन वो 40 साल से कम थे पहली डोज, क्योंकि 40 साल से ऊपर कम के लोगों में क्लॉट का रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके लिए अलाउड नहीं था। तो उन्होंने फाइजर की वैक्सीन और मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई और काफी अच्छे रिजल्ट्स आए, उसे क्रॉस ओवर स्टडी, और यही इंडिया में किया है जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन ठीक है डॉक्टर गुप्ता, मेरे पास समय नहीं है, 10 सेकंड का वक्त दूंगा आपको, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 10 सेकंड। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो गाइडलाइन चल रही है वैक्सीनेशन की, यानी कि वो वैक्सीन पहली लगाई, दूसरी हमने 21 दिन बाद लगाती है। कोविशील्ड अभी 3 महीने की, उसको थोड़ा कम करने की जरूरत, मिक्सिंग ऑफ डोजेस का अभी कंफ्यूजन ना करें। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सरकार की तरफ से और ऑफिशियल चैनल की तरफ से आपको ये ना कहा जाए, तब तक आप फिलहाल इस बारे में थोड़ा सा सतर्क रहिए और जो अभी गाइडलाइंस है, मौजूदा गाइडलाइंस है, उनका पालन कीजिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।